मैं ये अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि इनको पार्लियामेंट भेज दीजिए। इस क्षेत्र के कल्याण कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल्याण नहीं महाकल्याण होना तय है। काम करने का तो इनको हम लोग क्षेत्र में जब घूमते हैं तो लोगों का सवाल बनता है कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे तो फतेहपुर एक बार भी नहीं आए। फतेहपुर हो चाहे बोधगया विधान बहुत कम आए, नहीं आए, सिर्फ अपना उसका जो घर था महाकाल वहीं जाते थे ज्यादा। सही बात है जी, क्यों नहीं मिला? 9 महीना में इनको हमेशा डिस्टर्ब करते रहे हैं। जो बनाए इनको शांति से नहीं रहने दिए, इसलिए विकास अवरुद्ध है। फिर भी गया में बहुत कुछ काम किए हैं और प्लानिंग हो ही रहा था, यूं ही इनको हटा दिया गया। लेकिन इन लोग तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञान तो है इन लोग के पास, ज्ञान है तब तो आज सांसद हैं, विधायक हैं। हम लोग आम आदमी का है नहीं कोई बन जाता है भाई, ज्ञानी है लोग। एक तरफ जो है कुमार सर्वजित 17 महीना के गुणगान गा रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, 17 महीना बहुत विकास की। क्या लग रहा है आपका मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह गए जीतन राम मांझी 9 महीना, वो अपने फैक्ट कर पाएंगे? 17 महीना बनाम 9 महीना। देखिए, इससे पहले विजय मांझी था आपका लोकसभा में, बताइए इस क्षेत्र में विकास के लिए क्या किया? चर्चा तेज हो गई कि एक तरफ जो है कुमार सर्वजित बोधगया में बुद्ध भगवान की पूजा की और दूसरी तरफ जो है से आपका पार्टी जीतन राम मांझी जो है से अयोध्या गए राम भगवान की पूजा करने के लिए। जिस राम भगवान को राम काल्पनिक बोले, क्या मजबूरी रह गया उनको अयोध्या जाके पूजा करना पड़ा? जी ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रेमचंद कुमार। अभी मैं उपस्थित हूँ बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ बैठे हुए हैं, वह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं और हम पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव 28 तारीख के इनका पार्टी का नॉमिनेशन होना है और 19 अप्रैल का चुनाव है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपका इस लोकसभा चुनाव में कितना तैयारी है और इस चुनाव का एजेंडा इस वर्ष क्या होने वाला है। सर, इस वर्ष चुनाव का एजेंडा क्या होने वाला है, ये तो प्रश्न है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इतनी कीमती समय मेरे पास दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका चैनल को, हमारे विधानसभा बाराचट्टी एवं गया जिला के संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और होली के शुभकामना भी गया संसदीय क्षेत्र एवं बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई। मैं यही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि होली का पर्व शांति पूर्ण वातावरण में मनाया जाए और एक दूसरे से दिल मिलाकर गले लगाया जाए और किसी प्रकार का अप्रिय बात, अप्रिय घटना न हो, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव में आपका पार्टी, हम पार्टी के सांसद जीतन राम मांझी मैदान में उतरने जा रहे हैं। मैदान में उतरने से पहले एजेंडा क्या होने वाला है इस बार? जी, हमारे गार्जियन आदरणीय जीतन राम मांझी जी को उतरना यहाँ मजबूरी था संसदीय क्षेत्र गया से, इसलिए कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि सांसद बने हैं पार्लियामेंट में यहाँ की समस्या को आज तक रखने का काम नहीं किया है। वो चाहे गरीबी का हो, चाहे यहाँ सिंचाई का हो या यहाँ किसी तरह का कल कारखाना का हो, ये पूरा इलाका मरुभूमि टाइप का है, न सिंचाई की व्यवस्था है और न कुछ है। इस सारी समस्याओं को रखने के लिए, गरीब गुरबा के आवाज़ को सांसद तक पहुंचाने के लिए इनको इस क्षेत्र में आना अनिवार्य था। जी सर, आपका जो महागठबंधन के उम्मीदवार, राजद कोटे से उम्मीदवार जिसको बनाया गया है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कुमार सर्वजित, और आपके हम पार्टी के जो संरक्षक है जीतन राम मांझी, वो अभी 9 महीना मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या एक मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री में जोरदार टक्कर होने जा रहा है क्या? बिल्कुल जोरदार टक्कर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोनों योग्य हैं। सरजीत भाई भी बहुत योग्य उम्मीदवार हैं, योग्यता तो दोनों में है। लेकिन रह गई बात कि अनुभव की बात जहाँ तक है, तो अनुभव हमारे गार्जियन जीतन राम मांझी साहब को है। उनको जनता एक बार मौका दे करके पार्लियामेंट भेजना चाहती है ताकि मेरी समस्या को हूबहू रूप में ले जाकर पार्लियामेंट में रख सके। इसी बातों को लेकर के उनको भेजना सभी गरीब गुरबा को, नौजवानों का मजबूरी है। सर, चर्चा तेज हो गई कि एक तरफ जो है कुमार सर्वजित बोधगया में बुद्ध भगवान की पूजा की और दूसरी तरफ जो है से आपका पार्टी जीतन राम मांझी जो है से अयोध्या गए राम भगवान की पूजा करने के लिए।
जिस राम भगवान को राम काल्पनिक बोले, क्या मजबूरी रह गया कि उनको अयोध्या जाके पूजा करना पड़ा? जी, तो मैं देवी देवता के बारे में कुछ विशेष नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस व्यक्ति को जिस देवता में जिस मूर्ति पर विश्वास है, आस्था है, वो वहाँ जाते हैं। मांझी साहब को कभी विश्वास था या नहीं था ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लोग बोलते हैं, लेकिन राम का तो गुणगान सब लोग करते हैं। शाम हो सुबह हो, जब सोकर उठते हैं तो जय जय श्री राम सबको ही बोलता है, कि गरीब से गरीब बोलता है, अमीर से अमीर बोलता है। राम के बिना कैसे कल्याण हो सकता है? मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि सनातन धर्म में राम का नाम तो लेते ही हैं लोग। अगर राम के नाम नहीं लेते हैं तो सनातनी वो नहीं है, मैं ये कहता हूँ। नहीं, राम का नाम तो मैं भी लेता हूँ जी बिल्कुल, राम का नाम नहीं लीजिएगा तो कल्याण नहीं होना है। राम का नाम लेना हर एक इंसान को चाहिए, सुबह शाम होना चाहिए। जी जी सर, दूसरा सवाल है कि आप हमें बोले कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जीतन राम मांझी को लोकसभा भेजना बहुत जरूरी है। सर, उन्हीं का समथिंग जो है ज्योति मांझी है, बाराचट्टी विधानसभा से विधायक है। क्या लग रहा है इस बाराचट्टी का कल्याण हुआ? कल्याण तो एक आदमी एक साथ में नहीं कर सकता है, लेकिन जितना होना चाहिए काम अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि आपके क्षेत्र की जो जनता है नाखुश है सर, इसको कैसे खुश कर पाइएगा? अब आपका 2 बच्चा है, वो कोई एक खोजता है 50 रुपया और एक खोजता है 20 रुपया, तो आदमी के पास 50 रुपया है तो एक ही बच्चा क्यों ना देगा भाई? तो जितना संसाधन है वो कोई घर में ले जाता है, विकास कर रहे हैं। जितना उनके पास आवंटन उपलब्ध है, जितना लिखने का कोटा मिलता है वो लिखती हैं और काम कर रहे हैं। ऐसे एक सवाल बनता है सर, कई दशक से जीतन राम मांझी के ही परिवार बाराचट्टी विधानसभा से लोकसभा तक के ही, इससे पहले विजय मांझी था आपका लोकसभा में। बताइए इस क्षेत्र में विकास के लिए क्या किया? भाई विजय मांझी अलग हैं, वो श्रीमती स्वर्गीय भागवती देवी जी का पुत्र हैं, जो बाराचट्टी के रहने वाले हैं। मांझी परिवार में कहाँ दूसरे वाले हैं, ये दूसरे बार हैं। इनकी समधिन एक बार आरजेडी से माननीय विधायिका तो लगातार से मांझी परिवार से नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं बोलिए। भागवती जी का ही यहाँ कार्यकाल ज़्यादा रहा है। स्वर्गीय भागवती देवी के कार्यकाल रहा है, उनके बेटी की रहा है, उनके बेटे का रहा है। ऐसा फिर भी क्षेत्र में विकास अधूरा है सर। जी बिल्कुल, इसलिए अधूरा है कि भाई संसाधन के अभाव है। संसाधन उतना नहीं होगा, नहीं कर पाए, लेकिन इन लोग तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञान तो है इन लोग के पास। ज्ञान है तब तो आज सांसद हैं, विधायक हैं। हम लोग आम आदमी का है नहीं कोई बन जाता है भाई, ज्ञानी है लोग। एक तरफ जो है कुमार शर्मा 17 महीना के गुणगान गा रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, 17 महीना बहुत विकास के। क्या लग रहा है आपका मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह गए जीतन राम मांझी 9 महीना, वो अपने फैक्ट कर पाएंगे? 17 महीना बनाम 9 महीना। देखिए, काम करने का मौका इनको नहीं मिला, मुख्यमंत्री तो बना दिया गया। सर कैसे बात बोल रहे हैं आप? 9 महीना मुख्यमंत्री का काम करने का मौका क्यों नहीं मिला? 9 महीना में इनको हमेशा डिस्टर्ब करते रहे हैं। जो बनाए इनको शांति से नहीं रहने दी, इसलिए विकास अवरुद्ध है। फिर भी बिहार में बहुत कुछ काम किए हैं और प्लानिंग हो ही रहा था, यूं ही इनको हटा दिया गया। काम करने का तो इनको, हम लोग क्षेत्र में जब घूमते हैं तो लोगों का सवाल बनता है कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे तो फतेहपुर एक बार भी नहीं आए। फतेहपुर हो चाहे बोधगया विधान, बहुत कम आए, नहीं आए। सिर्फ अपना उसका जो घर था महाकाल, वहीं जाते थे ज़्यादा। सही बात है जी, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत कम समय मिला उनको, वही इतनी बड़ी प्रदेश है, वो कहीं न कहीं तो जाते ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैठ कर रहे हैं, और अपना तो अपना होता है। अन्य जगहों पर जा रहे थे। संदेश्वर नाथ तो। अंतिम सवाल है सर आपसे, इस बार लोकसभा चुनाव में जो आपका सामने जो चुनाव है 19 तारीख को वोट होना है जी, इस जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस चुनाव के प्रति? मैं तो आग्रह करूंगा कि अनुभवी व्यक्ति को पार्लियामेंट भेजा जाए और यहाँ का जो काम बाधित रहा है वो पार्लियामेंट के माध्यम से हो, अपनी बात की यहाँ की समस्या को पार्लियामेंट में रखा जाए। मैं ये अनुरोध करूँगा सभी लोगों से कि इनको पार्लियामेंट भेज दीजिए। इस क्षेत्र के कल्याण कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल्याण नहीं महाकल्याण होना तय है जी। अभी हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश महासचिव थे और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं और केवला पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह गए। इनका नाम श्री दिलेश्वर प्रसाद यादव। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।